श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 14। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवी शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे, किंतु श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक ऐसे सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। माया प्राकृत शक्ति है, जबकि भगवान शक्तिमान है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। तब अर्जुन प्रश्न कर सकता था, फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है वह भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एक उपाय भगवान की शरणागति है। इसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ढंग से संप्रेषित किया है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। तब फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते, इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।